हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम शुरुआत कर रहे हैं आपके आरयूलेट और यूलेट के कोर्स की, जिसमें हमारा एक टॉपिक आता है अवार्ड्स, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे नेशनल अवार्ड ऑफ इंडिया कि इंडिया में किन किन कैटेगरीज में अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। जैसे कि इंडिया में 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उस टाइम कुछ सेक्टर में कुछ अवार्ड के लिए नॉमिनेशन लिए जाते थे और जो भी उन अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट कैंडिडेट होते थे उनको अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे। जैसे कि पेट्रोटिज्म में, सेकंड अपना आता है जर्नलिज्म में, लीडरशिप में, गेम्स में, फिल्म्स में और एटसेट्रा एटसेट्रा सेक्टर में हमारे अवार्ड्स चलते हैं, जो कि हम इस टॉपिक में आपको क्लियर करवाएंगे। हिंदी में बात करें, लीडरशिप मतलब नेतृत्व, पेट्रोटिज्म मतलब देशभक्ति, जर्नलिज्म मतलब पत्रकारिता और अपना लीडरशिप मतलब नेतृत्व, और जो भी बाकी बचते हैं उन सभी अवार्ड्स को हम देखेंगे। मैंने अभी आपको बताया था कि कौन कौन से अवार्ड है, उनके बारे में बताया है कि कैसे कैसे अवार्ड किन किन कैटेगरी में इंडिया में अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, मतलब किन किन क्षेत्रों में भारत में पुरस्कार दिए जाते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तो लीडरशिप अवार्ड मतलब कि नेतृत्व पुरस्कार, हिंदी में बोला जाता है नेतृत्व पुरस्कार। मतलब कि कोई नेता है या कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर है, उसकी लीडरशिप में कंट्री अच्छे से ग्रो कर रही है तो उसके बारे में। दूसरा आता है सिविलियन अवार्ड, मतलब देश में कुछ सेक्टरों में जो भी लोग अच्छे काम करते हैं, आर्ट में, कल्चर में, मतलब कि कला में, संस्कृति में, और पिछले कुछ टाइम से ये खेलों में भी दिया जा रहा है। इसमें आते हैं सिविलियन अवार्ड मतलब नागरिक पुरस्कार, जो भी नागरिक अच्छा देश के लिए काम करता है, देश के हित में काम करता है तो उसे ये पुरस्कार दिए जाते हैं। थर्ड कैटेगरी आती है हमारी स्पेशल अवार्ड यानी कि विशेष पुरस्कार। अब ये मतलब कुछ पर्टिकुलर सेक्टर है, स्पेशल सेक्टर है, केवल उनमें डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ये हर सेक्टर में या हर किसी कैंडिडेट को इसके लिए नॉमिनेट नहीं किया जाता, ना ही ये दिए जाते हैं। उसके बाद में हमारी फोर्थ कैटेगरी आती है पैट्रियोटिक अवार्ड, यानी कि कोई देशभक्त है, वीरता पुरस्कार होते हैं, जैसे कि आर्मी में दिए जाते हैं, नेवी में दिए जाते हैं, उनसे रिलेटेड अवार्ड सभी इसी कैटेगरी में दिए जाते हैं। उसके बाद में आता है लिटरेचर एंड फिल्म, साहित्य और फिल्म पुरस्कार। किसी ने कोई अच्छी बुक लिखी, कोई अच्छा नॉवल लिखा, किसी ने कोई फिल्म में अच्छा काम किया, कोई अच्छा सॉन्ग दिया, अच्छे लिरिक्स दिए, तो ये सब उन कैटेगरी में ये सब अवार्ड दिए जाते हैं। तो ये हमारी मेन कैटेगरी है जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। हमारे केवल काम का इतना है कि इन कैटेगरीज में किस तरीके से अवार्ड दिए जाते हैं, किन किन लोगों को दिए जाते हैं, और पिछले कुछ समय में रिसेंट टाइम में किन किन लोगों को इन कैटेगरीज में अवार्ड मिले हैं, इसके बारे में हम आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं। लीडरशिप अवार्ड की, नेतृत्व पुरस्कार की, इसमें एक कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है गांधी पीस अवार्ड यानी कि गांधी शांति पुरस्कार। इनकी शुरुआत 1992 में हुई थी, जब गांधी जी की 125वीं जयंती मनाई जा रही थी। तब अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार के नाम से इस अवार्ड को स्टार्ट किया गया था। ये इस अवार्ड में 10 लाख रुपए जीतने वाले को, यानी कि जो भी कैंडिडेट इस अवार्ड का विनर होता है उसको 10 लाख रुपीस की अवार्ड प्राइज दिया जाता है। दूसरी बात, इस अवार्ड को सिलेक्ट करने के लिए जो भी कैंडिडेट नॉमिनेट रहते हैं, इनको 3 कैंडिडेट मिलके या 3 मेंबर्स की बेंच बैठ के इनके लिए कैंडिडेट जो भी नॉमिनेट रहते हैं उनको सिलेक्ट करती है, जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के चीफ जस्टिस और इंडिया के प्रेसिडेंट, ये तीनों कैंडिडेट इसमें शामिल होते हैं इस अवार्ड के लिए, जिस भी कैंडिडेट को सिलेक्ट करना हो उसके लिए। अब बात आती है सिविलियन अवार्ड की यानी कि नागरिक पुरस्कार की। इसमें फर्स्ट आता है भारत रत्न। भारत रत्न इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इसके अंदर इसकी शुरुआत 1954 में फर्स्ट टाइम हुई थी। ये पर ईयर 3 कैंडिडेट्स को दिया जाता है। 3 कैंडिडेट से ज्यादा अगर कैंडिडेट नॉमिनेशन में हो तो फिर उनको नेक्स्ट ईयर ये अवार्ड दिया जाता है। भारत रत्न के लिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और इंडिया के प्रेसिडेंट, इसके लिए जो भी कैंडिडेट नॉमिनेशन में आते हैं उनको सिलेक्ट करते हैं। आगे बात करें भारत रत्न की ही, तो भारत रत्न सबसे कम एज में यानी कि सबसे यंग एज में किस कैंडिडेट को मिला था, तो वो हमारी कंट्री की जो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, उनको भारत रत्न सबसे कम उम्र में मिला था। बात करें आफ्टर डेथ यानी कि मरणोपरांत भारत रत्न सबसे ज्यादा उम्र में किसको मिला था, मतलब सबसे बड़ी एज की किस कैंडिडेट को भारत रत्न मिला था, तो वो हमारे कंट्री के फर्स्ट होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल को आफ्टर डेथ यानी कि मरणोपरांत मिला था। बात करें
सबसे यंग एज का कैंडिडेट जिसको आफ्टर डेथ मिला था तो वो राजीव गांधी जी थे, जिसको भारत रत्न मरने के बाद में मिला था। बात करें भारत रत्न, तो ये एक पीपल के पत्ते के ऊपर हमारे कंट्री का मोटो और हमारी कंट्री का एम्बलम इसके ऊपर बना आता है। अब आता है पद्म भूषण।